तमाम एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, बड़ी बेसब्री के साथ इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। और ये देखा जा रहा है तमाम एग्जिट पोल सामने आने के बाद यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही है, यानी कि मेजॉरिटी में किसी भी पार्टी को वो सीटें नहीं आ रही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर बीजेपी, जिसके ऊपर बराबर नज़रें थी कि शायद जो बीजेपी का एक नारा था कि अब की बार 50 पार, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर के जो अलायंस जम्मू कश्मीर में बनाया वो कहीं न कहीं कारगर साबित नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें भी अभी कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, चूँकि इन तमाम चीज़ों का फैसला 8 तारीख 8 बजे जब ईवीएम खोली जाएंगी तो कितने लोगों का सियासी सफ़र शुरू होगा और कितने लोगों का बंद हो जाएगा वो कल की डेट में ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, अगर वो कामयाब नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें किंग मेकिंग का रूल या किंग मेकर का रूल जो है वो पीडीपी अदा कर सकती है। चूँकि एक बयान सामने आया है नईम अख्तर का, जो पीडीपी से वाबस्ता है, पीडीपी लीडर है, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जो अलायंस हुआ है उसका हम साथ देंगे। क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए, वहाँ के वो मेंबर है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उन्होंने वहाँ पर जब लोकसभा के इंतखाबात हुए थे उसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक का साथ दिया था और उन्होंने कहा कहीं ना कहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, तीनों पार्टियाँ यहाँ पर बीजेपी को नहीं चाहती हैं, तीनों पार्टियाँ यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ हैं। और इन लोगों का भी ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने जो वोट किया है वो बीजेपी के खिलाफ किया है और यहाँ पर जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की तरदीद करती है, बीजेपी के साथ जाना जो है वो मुस्तरद कर रही है। चूँकि कल की डेट में अगर हम देखें तो फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था, उन्हें सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट या कुछ और पार्टियाँ हैं जो बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं। उसमें उन्होंने एक दुटोक जवाब दिया तो उन्होंने कहा था कि जो भी शख्स या जो भी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी उसका जनाजा आज नहीं तो कल निकलेगा। यानी कि यहाँ पर इशारा साफ फारूक अब्दुल्ला का था कि हम बीजेपी को यहाँ पर बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। क्योंकि एक बयान जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि बैकडोर पे या किसी एक निजी होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही है यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। लेकिन जब ये बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आया उससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बीजेपी का भी वो अपना पूरा जोर लगा रही है, अगर उन्हें जम्मू में उनका होल्ड अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो 25 के आसपास जो सीटें हैं वो उन्हें दिखाई दे रही है, वो उन्हें दी जा रही है। और इसमें सवाल लोगों का एक ये भी आ रहा है कि साल 2019 के बाद जब दफ़ा 370 को मनसूख किया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टियां बनी, चाहे अपनी पार्टी हो या फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी हो, जिनके ऊपर नज़रें थी, उनका शिराजा जो है वो जम्मू कश्मीर में बिखरता हुआ नजर आया। क्योंकि इन तमाम पार्टियों के ऊपर कहीं न कहीं बीजेपी का टैग जो है वो नज़र आया, उन्हें इसकी हिमायत जो है वो हासिल नज़र आई, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें वोट कम दिया, जो लोकसभा में बिल्कुल साफ साफ नज़र आया। और वहीं अब असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कश्मीर के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करें, ये खासकर कश्मीर की, लेकिन जम्मू के अंदर बीजेपी का अच्छा खासा होल्ड जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बात 5 MLAs की जा रही है कि उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, अब उन्हें कल नॉमिनेट किया जाएगा या फिर नताइज सामने आने के बाद जब सरकारें बनना शुरू हो जाएंगी, किस पार्टी को कहाँ पे कितनी क्या ज़रूरत है, उस समय चूंकि अगर वो LG की अनाउंसमेंट के ऊपर जो है वो दारोमदार है, वो कौन कौन से नाम जो हैं वो आएंगे वो तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम देखें तो सियासत भी थोड़ा सा थमी हुई नजर आ रही है, धड़कनें सबकी तेज है कि किस तरह से अब कल की डेट, कल जब 8 तारीख को 8 बजे ईवीएम खोले जाएंगे तो अभी तक कल की डेट में अगर हम देखें तो अभी तक कई सारे लोगों के किस्मत का फैसला जो है वो हो चुका होगा। लेकिन इसमें साफ तौर पर एक बार मैं फिर दोहरा दूंगा कि पीडीपी की तरफ से इशारा मिल गया है, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कि यहाँ पर सरकार जो है वो हम ही बनाएंगे। लेकिन बीजेपी
बीजेपी का भी पूरा जोर लगा है कि इस बार हिंदू सीएम बनेगा, डोगरा सीएम बनेगा और यहां पर सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल अगर हम देखें तो एग्जिट पोल में दोनों ही पार्टियां इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही हैं। लेकिन अब कौन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या फिर जो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हमारी कुछ हमख्याल पार्टियां हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ दल हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, शायद अगर उन्हें जीत हासिल होती है तो हम यहां पर सरकार बनाएंगे। आपका क्या कुछ कहना है और आपने इस पूरे असेंबली इंतखाबात को किस तरह से देखा? क्या कुछ सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं? और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।